सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं आनी राजा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन NFIW। आज देखा जाए आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या कारण रहा है जो प्रोटेस्ट करना पड़ा है? देखो, हमारी संगठन NFIW 1 तारीख से लेके हमारी ये प्रोटेस्ट शुरू किया है और 9 तारीख तक, अगस्त 9 तारीख तक ये चलेगा। हमारी मांग ये है कि 50% महिला आरक्षण संसद और विधानसभाओं में, ये मांग को लेके हम बैठा है। अभी पूरी देश आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रही है और 75 साल हो गया है आज़ादी हमें मिलने के बाद। और महिलाओं की जो चुनावों में चाहे वोटिंग राइट हो और वोट, इसमें अधिकार मिलने का 100 साल है इस साल, और फिर लीगल प्रैक्टिस का भी 100 साल है। और अंबेडकर जी ने जो पहला दलित महिलाओं का जो ऑल इंडिया स्तर का एक सम्मेलन किया था, उसकी 80 साल है ये। तो ये सिर्फ आज़ादी का 75 साल का नहीं है, महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक साल है। मगर अनफॉर्चुनेट बात है और बहुत प्रोटेस्ट करने का बात है, सरकार ने बहुत सारे बात बोल रहे, बहुत करोड़ों रुपया खर्च कर रही है मनाने के लिए, मगर महिलाओं की जो राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में कोई बात नहीं बोल रही है। और अभी देखें तो 75 साल में सिर्फ 14% महिलाएं 75 साल के अंदर हमारी देश की जो संसद में आज है। तो ये एक डेमोक्रेटिक देश के लिए, यदि असली डेमोक्रेसी है तो महिला भी बराबरी का दर्जा में उधर संख्या में उधर होना चाहिए, क्योंकि आबादी की लगभग आधा हिस्सा महिला है, तो अभी तक 14% है। और इसलिए हम ये मांग उठा के 50% आरक्षण का मांग लेके अभी धरने पे है। मैडम, देखा जाए महिलाओं के अधिकार की बात की जाए, सन 1950 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिला कोड बिल की बात की और नहीं माना गया तो उनको जो है अपना जो है इस्तीफा देना पड़ा। जब उस समय पे भी ये मानसिकता के लोग थे, आज तो कट्टर ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, तो आपको कैसे अधिकार मिल जाएगा? जो आपने जो बिल के बारे में, हिंदू कोड बिल के बारे में बोल रहे, उसको इतना सख्त रूप से उसका विरोध कर रही थी, वो शख्स आज सत्ता पे है। तो ये एक जनवाद की देश है, मनवाद की देश नहीं है आज भी। इसलिए हम सरकारों को ये जो मनवाद की जो सोच वाला सत्ता पे है, वो नहीं मानती है कि महिला जो राजनीतिक क्षेत्र में आए और अपनी बात रखे, बराबरी में बातें रखे और चर्चा करे, नीति तय करे। तो ये इस हालात के अंदर यही आपको देख सकते कि 2014 में जब से जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का कुर्सी संभालना शुरू किया, तब से लेके आज तक एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने ये महिला आरक्षण बिल को लेके बोला नहीं है। ये बिल के हिस्सा चरित्र आपको पता है कि 1996 में पेश किया और 2010 में एक सदन में राज्यसभा में पास हो गया, मगर उस वक्त का जो कांग्रेस सरकार, यूपीए का सरकार उस बिल को जो लोकसभा में लेके जाने में मना किया। इस वजह से वो बिल नहीं तो उसी दिन पास होने का था, मगर वो लैप्स हो गया, अभी कोई बिल भी नहीं है। और बीच में मोदी सरकार की जो एक मंत्री सदन के अंदर बोला, ये कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस के लिए ये पार्टियों से बात करना चाहिए, कोई पार्टी के साथ ये एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं किया है कि इस बिल को क्या करना है, कैसे लाना है। और आप देखिए कंसेंसस की बात, हर एक राजनीतिक पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र निकाल के देखिए, उसमें हर पार्टी ने छोड़कर सवा 1 या 2 पार्टी ने छोड़ के बाकी तमाम पार्टियों ने, बीजेपी से लेके, कांग्रेस से लेके, वामपंथी पार्टियों से लेके और एसपी हो या बीएसपी हो, तमाम जो पार्टियों ने, एसपी का नहीं है, बाकी तमाम जो पार्टियों का है, उनकी जो चुनाव घोषणा पत्र के अंदर ये बात रखा हुआ है कि महिला आरक्षण की समर्थन कर रही है, वो बिल पास करेंगे। मगर तो फिर क्यों, खुद का जब बहुमत है बीजेपी का, फिर भी वो लेके नहीं आ रहे। बार बार जब सुषमा स्वराज जी थे या जो पूर्व वित्त मंत्री थे, वो लोग जब राज्यसभा और लोकसभा की जो नेता बन चुका था जो ऑपोजिशन का, तो उस वक्त बार बार बोल रहे थे हम इसका समर्थन करेंगे, यदि हम सत्ता पे आएगी सबसे पहला बिल होगी ये बिल और 100 दिन के अंदर हम पास करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी आया, एक शब्द इसके बारे में बोला नहीं है। आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाने के वक्त इस सरकार को
याद दिलाने के लिए भारतीय महिला फेडरेशन NFIW आया है कि हमारी मांग हमने छोड़ा नहीं है। 50% आरक्षण का बिल, यदि आप असली मायने में आप सच्चाई से, आपका मन में थोड़ा सा भी सच्चाई है आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का, इस बात को लेके उसी सच्चाई को आपको दिखाना है। इसी सदन में ये बिल के बारे में कुछ बोले और बिल लाए और इसको पास करे। मैडम, इस समय जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति से प्रेरित होकर सरकार चला रही है और RSS भाजपा जो है ये कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार की जरूरत है, उनको तो घर का चूल्हा चौकी का काम करना चाहिए। राजनीति करके क्या करेंगे आप? वही मैं बोल रही, आज भी ये देश डेमोक्रेटिक देश है, जनवाद की देश है, मानववाद की नहीं है। इसलिए इनको यदि असली पूरा दुनिया में घूम घूम कर बोले हम सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ा जनवाद की देश है, डेमोक्रेटिक देश है, मगर आधा आबादी को आप हमारी देश का घर है पार्लियामेंट है, देश की घर की बाहर आधी आबादी को खड़ा करके आप क्या जनवाद के बारे में आप प्राउड कर रही है। तो इसलिए ये 75 साल बहुत हो चुका है, बहुत ये छोटा पीरियड नहीं है और इंतजार करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम ये बहुत सख्त होकर इस आंदोलन को हम आगे बढ़ेंगे और हम लड़ेंगी और हम जीतेंगी। अगर आपकी ये बातें नहीं मानी जाती है 50% आरक्षण की महिला की, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन बुलंद करेंगे। इस देश में ऐसा कोई चीज महिला को नहीं मिला है, चाहे वो अभी जो रेप के खिलाफ कानून हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून हो, चाहे ऐसा जो भी कानून महिला पक्ष वाली कानून हो, हर कानून इस देश की महिलाओं की डेड बॉडी और उसका खून का ऊपर खड़ा होकर बनाया है। कोई ऐसा प्लेट में रखे हमें दिया नहीं है। इसलिए ये चंद महिला संसद और विधानसभा में कुर्सी पे बैठने का बात नहीं है। ये पुरुष प्रधान समाज के, जो पुरुष प्रधान सोच के खिलाफ वाला बात है और फिर ये एक मनवाद का सोच के खिलाफ वाली बात है महिला आरक्षण बिल। तो ये हम बहुत जोर से ये इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे जब तक ये बात नहीं माने तब तक। तो महिला राष्ट्रपति बन के आए, हम बहुत इसमें खुश है। दोबारा अभी एक महिला राष्ट्रपति का पद पे बैठा है। तो जैसे हमने पहले भी देखा है, इस बिल को लेके हमने बहुत बार, पहला जो राष्ट्रपति था महिला, उनसे भी मिला था। बात ऐसा नहीं है कि जो एक तरफ का एक सजावट के लिए कुछ महिला को इधर उधर बिठाने की बात नहीं है। बात है बराबरी का दर्जा, बराबरी का हिस्सेदारी, बराबरी का जो भागीदारी, जो देश चलाने की इसमें और जो संसद के अंदर कानून बनाने में, ये बराबरी का जो बात है वही असली बात है। ये नहीं है कि चंद महिला को इधर बिठाई और उधर बिठाई है।